हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है काफ़ी वक्त से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। एक बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इनका एक स्ट्रगल तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसे स्ट्रगल में हर लम्हे में इनको ऐसा लगता है कि आप ही है उनके लिए सही पर्सन। यहाँ बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं एक दो जहाज़ है जो दोनों भी अपने अपने तरीके से समंदर की लहरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी अच्छी तरीके से पता है कि आपका भी ज़िंदगी को लेके एक स्ट्रगल चल रहा है। आप भी तूफानों का सामना कर ही रहे हैं या कर रही है। ये दिल के फीलिंग्स को लेके भी हो सकता है और ज़िंदगी के स्ट्रगल को लेके ही। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद की जर्नी को इम्पोर्टेंस देते हैं, इनको ये भी एहसास है कि कहीं ना कहीं आपकी भी जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं आप, और आपको भी इनकी वैसे ही कमी महसूस होती होगी जब आप ऐसे लम्हों को फेस करते होंगे। फिर हैं ये आप देख सकते हैं कि एम्परर का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ फैसला लेने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है रिगार्डिंग फ्यूचर। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बाकी सब तैयारियां तो मैंने करके रखी है, अब मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ मुझे चाहिए तो वो है सिर्फ प्यार। तो एक ही कप की यहाँ पे कमी महसूस हो रही है, वो है आपसे जुड़ी बातें। आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए तो इनको वो फुलफिलमेंट मिल जाएगी, यानी कि प्यार में सक्सेस मिल जाएगा जो ये चाहते हैं या चाहती है। फिर हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में ढेर सारी फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेके, लेकिन शायद आप अपनी ज़ुबान से बस वो बातें कहते नहीं हैं या कहती नहीं हैं। जैसे इसके हाथ में बैंड है, ये कुछ सोच ख्यालों में डूबी है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं या रहती हैं, बस उनको एहसास नहीं कराते कि आप उनको कितना मिस करते हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये अपनी तरीके से इस ड्रैगन से पीछा छुड़ाने में लगी है। इसके पास सॉर्ड्स है, लेकिन ये इस तरह से उलझ गई है इस ड्रैगन की वजह से कि ये अपने आप को छुड़ाने की बेइंतहा कोशिश कर रही है। साथ ही साथ शायद ये भी ध्यान रख रही है कि इस ड्रैगन को सच में ये दुखाना नहीं चाहती या फिर हर्ट नहीं करना चाहती। यहाँ पे दो लोग हैं जो इस ड्रैगन को देख के डर के दौड़ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में शायद आप जिस तरीके से भी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ और कोई पर्सन होता तो वो कब का गिव अप कर चुका होता। तो कहीं ना कहीं प्राउड भी फील करते हैं जब बात आती है दोनों के स्ट्रगल को लेके। फिर है एट ऑफ हैंड्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ये कार्ड बताता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है आप दोनों को भी ज़िंदगी एक नए पड़ाव की तरफ ले जा रही है। ये स्ट्रगल ऑब्वियसली किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जैसे एक आप कह सकते हैं कैटरपिलर से ये बटरफ्लाई तक का सफ़र ये स्ट्रगल को लेके ही होता है, और जब एंड में ये बटरफ्लाई अपनी ज़िंदगी जीने लगता है
तो वो एहसास ही गायब हो जाता है जो स्ट्रगल में बीत गया है। आपके पर्सन को भी वही लगता है कि अगर आगे की फ्यूचर को लेके सोचे तो शायद ये जो तकलीफ़ है वो उन लम्हों में गायब हो जाएगी जब असलियत में सक्सेस मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन। यहाँ पे तो जैसे ये कुछ सोच रही है और इसके ख्यालों में जो भी चल रहा है बस वही ये मूर्ति में साकार करेगी। तो वैसे ही आपके पर्सन की भी काफ़ी ज़्यादा सोच ऐसी दिशा में चल रही है कि जो भी उन्होंने प्लान किया है बस उसको सक्सेसफुल बनाना है या फिर उसको रियलिटी तक पहुंचाना है। ये आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी बातें हो सकती हैं और ज़िंदगी के छोटे छोटे सपने जो हर कोई साकार करना चाहता है और उसी सपनों में खोया भी रहता है कि मेरा बस यही सपना है। वैसे भी कुछ सपने हो सकते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। रनिंग टाइम, वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता चला जा रहा है और वक्त के साथ कहीं ना कहीं ज़िंदगी का सफ़र भी आगे बढ़ते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि वक्त के आखिर ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। फिर है अमेजिंग कनेक्शन। जैसे हर किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता, कुछ स्पेशल समवन के साथ ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हम फील करते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी आपके साथ एक जो कनेक्शन दिल से महसूस होता है उस कनेक्शन को गहराई से ये सोच रहे हैं। फिर है ड्रीम डेस्टिनेशन। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, जो भी गोल अचीव करना है, उस सक्सेस तक पहुंचने की जो चाहत है उसी ख्वाब को दिन रात ये देख रहे हैं या फिर उसी ख्वाब को पूरा करने की चाहत ये दिल में रखते हैं। फिर है अमेजिंग विंग। कुछ ऐसी बातें हैं जो डायरेक्टली आपको कहना तो चाहते लेकिन शायद कह नहीं पा रहे हैं, तो बस वही ख्याल दिल में आते ही उनका बस यही मन कर रहा है कि एटलीस्ट आपको एक विंक तो ये सेंड कर ही सकते हैं कि आप उनके हिडन मैसेजेस को समझ जाएं या फिर आपकी तरफ से हो सकता है कुछ ऐसे मैसेज वो रिसीव करना चाहते हैं जो आप कह नहीं पा रहे। एटलीस्ट ऐसे विंक के ज़रिए आप उन बातों को इनको समझाने की कोशिश करें। फिर है फाइनेंशियल वर्ल्ड। किसी को भी जब ज़िंदगी में सेटल होना होता है तो इंसान फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचता है और ये भी पर्सन शायद अपना बेस्ट दे रहे हैं फाइनेंशियल बातों को हैंडल करने के लिए। फिर है अ सडन ग्रीटिंग। अचानक से आउट ऑफ द ब्लू अगर आपका कॉल मैसेज आ जाए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा इनको दिल से महसूस हो रहा है और शायद ऐसी ही कुछ खुशी ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपसे कनेक्ट होने के बारे में कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हो सकता है आपको मिलने के लिए भी पूछे। और फाइनल कार्ड है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन को महसूस करते हुए इनको ये तो समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। आप एक दूसरे के जज्बात समझ लेते हैं या फिर अच्छी तरीके से आपको पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा होगा या फिर उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ऐसी ही बातों को लेके आपको कुछ याद किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको कुछ हिंट देने का भी इनका मन है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।